अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी ने फ़खर जमान की एक वीडियो जारी की है। फ़खर जमान जब बैटिंग करके वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे, ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो जो सीढ़ियां हैं जो नई बनी हैं पवेलियन एंड के ऊपर, वो चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जान लगानी पड़ रही है। फैंस उनको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फ़खर जमान नज़र आ रहे हैं कि बहुत सैड हैं। फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं और ड्रेसिंग रूम की तरफ आते हैं तो शाहीन अफरीदी उनको रिसीव करते हैं, अंदर लेके जाते हैं और फ़खर जमान जो हैं वो यूं करके अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। और शाहिद असलम जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं वो उनको थपथपाते हैं और साथ में शाहीन अफरीदी भी बैठे हैं। ऐसा कभी हमने फ़खर जमान को इस हालत में नहीं देखा। इतने मायूस, इतने हार्ट ब्रोकन, इतने अफसुर्दा। ये फ़ौजी थे, फ़खर जमान फ़ौजी हैं बल्कि, मगर इतना अफसुर्दा हमने कभी इनको नहीं देखा जितना उस 1 मिनट की विजुअल वीडियो के अंदर हमने देखा। ऐसा लग रहा है फ़खर जमान रो रहे हैं, अंदर से भी रो रहे हैं, बाहर से भी रो रहे हैं। और उनको देखकर फैंस के दिल बहुत टूटे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीते या हारे ये वो वाहिद खिलाड़ी है जो फैंस के दिल जीतता है। लाजमी नहीं है कि वो रन करे, वो नहीं भी रन करे, उनका लग रहा होता है कि इंटेंट है, वो फील्डिंग में हो, वो बैटिंग में हो, एक डिफरेंट करैक्टर है। और यकीन माने जब इनका इशू बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसके बाद मैंने इनका इंटरव्यू भी किया। मैंने इनको मैंने कहा फ़खर भाई, हमें लगता था कि बाबर, रिजवान, शाहीन इनके बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बट आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो ऐसे मतलब जिसे बोलते हैं ना, दिलो जान बिछाने वाले आपके फ़ैन हैं। मतलब इस तरह से इकट्ठे हुए हैं, लगा कि आप पाकिस्तान में अगर किसी क्रिकेटर की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, ये शक था किसी को, शायद बाबर, रिजवान या शाहीन की है, मगर फ़खर जमान की है। जो जिसे बोलते हैं ना दिल से चाहने वाले जो फ़ैन हैं, वो फ़खर जमान के हैं। और ये हमें पता भी चला जब वो टीम से आउट हुए थे। अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, फ़खर जमान जैसा पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम है, ये बहुत लोग इस बात को समझते हैं। हमारे पास बड़े बड़े हीरे आए और कसम से सोच के मन में आता है यार, हमने खुद हाथ से गवाए। अब फ़खर जमान जैसे बंदे को हमने बाहर बैठा के रखा। मैं बहुत चीखा था, बहुत चीखो पुकार की, बहुत लोगों ने भी खैर उस वक्त बहुत इस बात को माना था कि फ़खर जमान जैसे बंदे को बाहर नहीं बैठाना चाहिए था। खासकर वो जो एक ट्वीट वाला मैटर हुआ था, अगरचे फ़खर जमान ने बाद में माना कि उनको शायद ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था, उन्होंने बोला कि हाँ शायद कुछ और बेटर भी हो सकता था, बट उसके बाद मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो बाबर आजम का थोड़ा इशू बना था उस पर इन्होंने जो ट्वीट की थी। बट पॉइंट इज़ कि आपका इतना बड़ा एक सितारा, आपने उनको बाहर निकाल दिया था। फिर खैर वापस टीम के अंदर भी आए और मजबूरी से आए कि आपके पास सामी अयूब नहीं है। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं 200 मरतबा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास वाइट बॉल के अंदर सबसे बड़ा कोई क्रिकेटर है ना, वो फ़खर जमान है। आप जिसको मर्जी ऊंचा कर लें, जिसको मर्जी नीचा दिखा दें, मगर दुनिया मानती है कि पाकिस्तान टीम के पास एक अगर कोई हीरा चुनना हो तो वो फ़खर जमान है। अब मोहम्मद आमिर ने जो बात की है वो और ही बुरी, मतलब बुरी खबर है शायकीन के लिए। उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे नी का मसला है, कमर का है, क्या मसला हुआ है, तुम्हें इंजरी हुई क्या है? तो फ़खर जमान ने मोहम्मद आमिर को बताया कि साइड स्ट्रेन का मसला है। वो कहते हैं मैं सांस भी लेता हूँ ना, फ़खर जमान कह रहे हैं मैं सांस भी लेता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है। और आमिर के बकौल इनको कम से कम 2 माह लग जाएंगे, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में भी शायद इन एक्शन पूरे में तो ना हो, शायद एंड के मैचेस के अंदर वो हों। इसलिए वो टूटे हुए, ये नहीं है कि वो 2 माह से क्रिकेट से बाहर है। हर स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि यार ये उनकी लाइफ का हिस्सा है इंजरी, लेकिन वो जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से मतलब उनको फील हुआ कि यार मैं आउट हुआ हूँ, मैच नहीं जीत पाऊंगा, टू सम एक्सटेंट शायद पाकिस्तान खुदा ना खासा चैंपियंस ट्रॉफी से आउट ना हो जाए। वो गम का बोझ लिए फ़खर जमान जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, उनके मन में वो सब चीज़ें आ रही थी कि मैं अब पाकिस्तान के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं खेल सकता। ये वो हीरो है हमारा जिसने 2017 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। अगरचे और भी हीरो थे, हसन अली भी थे, मोहम्मद आमिर भी थे, बट इनका किरदार बड़ा ख़ास था। इन्होंने शो किया था और कमाल शो किया था। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ शो किया था। और इस बार भी फैंस को उन पर बहुत उम्मीद थी। और मैं जब उनसे मिला था, मुझे बड़े इमोशनल लगे थे फ़खर जमान और बहुत कुछ करना चाह रहे थे पाकिस्तान के लिए। मैंने जब लास्ट इंटरव्यू किया उनका इस्लामाबाद में जाके, वो बड़े होपफुल थे। उन्होंने उस वक्त, हालांकि बहुत ज़्यादा शोर नहीं था वो टीम में आ रहे या नहीं आ रहे, बट उन्होंने बोला था कि मैं टीम में आऊँगा। यानी उनका मसला ये नहीं था कि वो टीम में वापस आ रहे हैं, उनका था कि मैंने कुछ अब बड़ा करके देना है पाकिस्तान को, क्योंकि वर्ल्ड कप हम हमारे हाथ से निकल गया जो भारत में हमने खेला, बट ये चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने घर में खेल रहे हैं, ये मैंने पाकिस्तान को जितवानी है। इस तरह का मन में उनका था और बड़े जज्बाती थे इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फ़खर जमान। बट जिस तरह से वो बाहर हुए हैं, उनके लिए हार्ट ब्रोकन होगा। हमारा ख्वाब है ना कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल उसका डिफेंड करे पाकिस्तान, बट वो क्रिकेटर हैं,
उनको जो इज़्ज़त 2017 में मिली थी वो दोबारा से वो खोया हुआ मुकाम ढूंढ रहे थे और उनके लिए बेस्ट मौका था। और फ़खर ज़मान वो हैं, देखिए पाकिस्तान 2023 में भी बुरी तरह से हारा, मगर फ़खर ज़मान ने जो 126 रन नॉट आउट की इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने उनको हीरो बना दिया। और कहाँ पे खेली? भारत के अंदर। और भारतीय क्रिकेटर जितने मर्जी फॉर्मर उठा के देख लीजिए, किसी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को अगर रेट करते हैं ना, वो नाम फ़खर ज़मान है। किसी एक को अगर करते हैं, वो अलग बात है कि हम अपने अपने खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं, मैं दूसरों को बुरा नहीं कह रहा। मुझे रिजवान फाइटर लगते हैं, मुझे बाकी भी एक दो क्रिकेटर हैं जो मुझे बड़े फाइटर लगते हैं, बट मुझे ये लगता है कि फ़खर ज़मान का जोड़ वाइट बॉल के अंदर पाकिस्तान का कोई और क्रिकेटर नहीं है। वो रन करें ना करें, अभी वापसी उनकी हुई है तो 4 इनिंग उन्होंने खेली हैं, पहली में 84 रन किए थे। और देखिए 84 के ऊपर भी वो कैसा खेल रहे थे, ऐसा नहीं है। मुझे उस बंदे का यही कमाल लगता है, वो टीम मैन है, वो टीम के लिए खेलता है फ़खर ज़मान। 84 पे भी खड़ा, उसने 100 के लिए नहीं गया कि मैं 100 कर लूँ, मेरी सेंचुरी के एक और बढ़ जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो टीम के लिए खेलता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, 41 रन उन्होंने किए। ये है उनका मतलब खेलते हैं तो जब बता। आखिरी इनिंग जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 24 शायद 40+ बॉल्स के अंदर खेली, 58 का उनका स्ट्राइक रेट था। इनके शान शान नहीं है, मगर वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे पिच के ऊपर, वो खड़े ही नहीं हो पा रहे, तो कैसे वो खेलते? वो अपना सब कुछ ऐसा लगा कि कुर्बान करने के लिए वहाँ पे तैयार है। मुझे मोहम्मद हफीज़ की बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। उन्होंने बोला कि जिसने फ़खर ज़मान को चौथे नंबर पे भेजा, अच्छा एक तो सबको पता होगा ना कि इंजरी हुई तो वो बाहर बैठ गए, रूल के मुताबिक 20 मिनट के बाद आके वो बैटिंग कर सकते थे, बट आपके सऊद शकील जल्दी आउट हुए, फिर रिजवान को आना पड़ गया, फिर रिजवान आउट हुए तो फ़खर ज़मान को आना पड़ा। मगर मोहम्मद हफीज़ सही कह रहे हैं कि उस वक्त फ़खर ज़मान को भेजने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि बाबर आजम पहले ही रोक रहे थे, ठीक है। और फ़खर ज़मान जिस तरह इंजर्ड थे, वो पूरी जान के साथ तो थे नहीं, तो उनको उस नंबर पे भेजने का फ़ायदा क्या था? इतना लंबा वो कैसे लेके चल सकते थे मैच को? ये बात हफीज़ की बिल्कुल ठीक है। जिस नंबर पे फ़खर ज़मान को भेजा गया वो गलत भेजा गया, कि फ़खर ज़मान आखिरी 10, 12, 15 ओवर वाली गेम वाले रह गए थे, क्योंकि इंजर्ड थे वो। उनको 38 ओवर या 30 ओवर जितने भी रह गए थे, इतने ओवर वो कहाँ से खेल सकते थे? और वो सिंगल डबल वाला चक्कर भी उनका कम था, भी पेन थी उनको। वो कह रहे मैं सांस ले रहा था, मुझे पेन हो रही थी फ़खर ज़मान को। तो आप ऐसे में उनको चौथे नंबर भेजना शायद गलत था। मेरा ख्याल है इमोशनल डिसीजन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने भी किया वो इंटेंट गलत होगा, बट उनका इमोशनल डिसीजन ये गलत डिसीजन था कि हम फ़खर ज़मान को उस वक्त भेज रहे जब वो इंजर्ड हैं। और ये हफीज़ ने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि अब जैसे उनकी हालत है वो शायद पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ना हो। अब तो खैर अनाउंस भी हो चुका है कि इमामुल हक जो हैं उनकी जगह पर खेलेंगे। उन्होंने 100 भी किया है, बट मतलब डोमेस्टिक में इमामुल हक ने 100 किया है, मतलब फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं। आई होप कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएँ। लेकिन दोस्तों ये देखिए, उन्होंने जो ट्वीट की फ़खर ज़मान ने चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने के बाद, बड़ी इमोशनल वर्ड्स हैं, ज़रा सुनिएगा। रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन द बिगेस्ट स्टेज इज़ एन ऑनर एंड ड्रीम ऑफ एवरी क्रिकेटर इन दिस कंट्री। ठीक है, कि हर देश के क्रिकेटर की ख्वाहिश है कि इस बड़े मंच के ऊपर अपने देश को रिप्रेजेंट करें, उसकी नुमाइंदगी करें। आई हैव बीन प्रिविलेज्ड इनफ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स विद प्राइड, कि मैं फ़ख्र के साथ मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अनफॉर्चुनेटली आई एम नाउ आउट ऑफ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, बट श्योरली अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। ऑफ कोर्स दोस्तों, कितना ही बुरा टाइम क्या भी चल रहा हो, ऑफ कोर्स रब ने कुछ और सोचा होता है, हम इंसान समझते नहीं हैं शायद। तो ये मतलब बिलीव है हमारा तो कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, इसमें कोई शक नहीं है। Grateful for this opportunity. I will be backing our boys in green from home, कि मैं घर बैठे अपने टीम के साथ हूँ। This is only just the beginning. The comeback will be stronger than the setback. Of course setback से comeback stronger होना भी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया था। बट दोस्तों यकीन माने, ये जो विजुअल्स 1 मिनट के थे ना, दिल तोड़ा इसने। मतलब एक ठीक है, फैंस नाराज़ हैं, फैंस की गुस्सा भी है, सब चीज़ें हैं, मगर फ़खर ज़मान जिस तरह दिल बर्दाश्त थे, मैंने किसी फ़ैन को भी इस तरह नहीं देखा। मतलब हमारा मन में होता ना यार, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, पाकिस्तान का झंडा ऊपर हो। सोचिए वो करने वाला अगर कोई क्रिकेटर हो, उसका जिसे बोलते हैं वो कितना अपने आप को प्राइड फील करता होगा कि यार मैंने अपने देश का झंडा ऊपर किया। यकीन माने, मैं आपको बात बताऊं, शायद बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ ना आई, बट मैं चूँकि फिजिकली देख रहा था, जब 2024 में रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप उनकी टीम ने जीता और वो झंडा लगा रहे थे। ठीक है, उनका देश है, हर एक को अपने देश प्यारा होना भी चाहिए, बट बीइंग पाकिस्तानी आपके मन में आता है। आपने टीवी में देखा या तस्वीरें देखी, आपके मन में आता है यार हमारा भी कोई खिलाड़ी ये जज्बाती मनाजिर करके दिखाए, मज़ा आए। हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर तो लगाते हैं ना झंडा, वो जस्ट अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कि इसको ऊंचा करना है, बट ऐसा खिलाड़ियों के मन में होता है, ऑफकोर्स होता है। बट मुझे जिस तरह का क्रिकेटर फ़खर ज़मान पाकिस्तान टीम में लगा, मेरी एक अलग, मुझे उनकी एक चाल ढाल उनकी अलग लगती है। वो अलग एक
जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, जो फैंस की देखें, मैं अच्छी तरह याद है कि कराची स्टेडियम में जब फ़खर पाकिस्तान बुरा हुआ था, मतलब वो रिजवान भी आउट हो गया, सऊद शकील भी आउट हो गया, ऐसे के अंदर जब फ़खर जमान बैटिंग के लिए आ रहे तो पूरे का पूरा स्टेडियम फ़खर फौजी लगा हुआ था। यानी उनको भरोसा था कि ये बंदा इस मुश्किल से भी हमें निकाल सकता है, और वो नहीं निकाल पाए। शायद इसी चीज़ का कम था फ़खर जमान को। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।